हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, जिंदगी में यदि हमारा कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं है तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी समझ लो हमने कुछ नहीं किया। 84 लाख जून योनियों में हम भटके हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव सज्जनों, और अभी भी हमारा मन हमें भटका रहा है। कभी यहाँ भटकाता है, कभी वहाँ भटकाता है, और हम मन के साथ भटक जाते हैं। ऊपर से कलयुग का प्रभाव, फिर हमारे इर्द गिर्द का वातावरण, और ऊपर से यह मन हमें बहुत भटकाता है और हम भटक रहे हैं। इंद्रियों के विषय, सेंस ग्रेटिफिकेशन हमें भटका रहा है, और हम इसी के चक्कर में अशांत हो रहे हैं। याद रखना, हमें किसी ने अशांत नहीं किया। अगर हमें किसी ने अशांत किया है तो वो हम खुद हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिजरीज। याद रखिए, हमको किसी ने भी तंग नहीं किया। हमको यदि किसी ने तंग किया है तो हमारा अपना मन है। क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही अशांत 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 होकर मर जाएंगे?
और ये अनमोल मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ये अनमोल मनुष्य जीवन मिलता है अरबों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद मिलता है, और जाता है तो एक ठोकर में चला जाता है। चौरासी लाख जून में भटकते 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 कभी हम क्या बने, कभी हम क्या बने, कभी हम किसकी जून में गए, कभी हम किसकी जून में गए, कभी हम किसकी जून में गए। आज भगवान ने हमें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुअवसर दिया है। इसमें भी हमारा मन हमें अशांत कर रहा है। अब करें तो क्या करें? क्योंकि सामने तो मृत्यु खड़ी है, और न जाने कब कब किस घड़ी ये मृत्यु आ जाए और हमारा बहुमूल्य अनमोल शरीर समाप्त हो जाए। मेरी माता बहनों मित्रों, बस अब एक ही रास्ता है। अपनी समस्त इंद्रियों के जो भी कर्म हैं, जो हमसे हुए, कभी हमने अनजाने में किए, कभी हमने जानते किए, कभी हमसे हो गए, कभी हमने खुद किए, हम जो हैं जैसे हैं कृष्ण शरण चले जाएं। कृष्ण विल डेफिनेटली एक्सेप्ट अस। अवश्य कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षाश्रमी मां शुचः। ये श्लोक एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णव, याद रखना, बच्चा कैसा भी हो और माँ ने कितनी भी कीमती साड़ी क्यों ना पहन रखी हो, माँ ने कितनी भी कीमती ड्रेस क्यों ना पहन सकी हो, क्यों ना पहन रखी हो माँ ने कितने भी महंगे कपड़े, लेकिन बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे गले लगा लेती है। माँ उसका कभी तिरस्कार नहीं करेगी कि तू गंदा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो तो गोदी में उठा ही लेती है। और कृष्ण ने गीता में क्या कहा? पितामहस्य, ठीक है मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन साथ में माता, धाता, पितामह। पूत कपूत हो सकता है, मानने वाली बात है, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप है ना। और मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि वो वही तो है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ में पाला। वही तो है जिसने हमारी माँ के स्तनों में हमारे लिए दूध दिया। किसके लिए दूध दिया? हमारे लिए दूध दिया। वही तो है जिसने खेतों में हमारे लिए अनाज पैदा किया। वही तो है जो हमारे लिए बरसात बरसाता ताकि खेतों में अनाज हो। वही तो है जो बरसात बरसाता ताकि हमारे लिए पीने का पानी हो। वही है जिसने हमारे लिए सब्जियां, जिसने हमारे लिए अनाज, जिसने हमारे लिए फल, सब किसके लिए? हमारे लिए। और मैं उस दिन कह रहा था ना, रोज हमें एक मौका मिलता है, एक मोहलत मिलती है भजन करने की, और सहूलत भी मिली। हम सबों के हाथ पांव चल रहे हैं, हम सब हिल डुल रहे हैं, खा पी रहे हैं,
उठने बैठने की सहूलत है, हमारे पास टाइम भी है, समय भी है। तो कृष्ण ने तो घोषणा कर दी है, अहं त्वांग सर्व पापे भय। फिर डर किस बात का है, आ जाओ ना। जन्म से लेके आज तक जो हुआ, कृष्ण हमें माफ करने को तैयार है, क्योंकि कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान से बढ़कर तो कोई दयालु नहीं है ना। भगवान से बढ़ के, मेरे ठाकुर से बढ़ के कौन दयालु हो सकता है? वो तो दया का सागर है। एक अच्छा इंसान भी किसी की गलतियां माफ कर देता है, एक सज्जन व्यक्ति भी किसी की गलतियां माफ कर देता है, एक बड़े दिल वाला आदमी भी किसी की गलतियां माफ कर देता है। तो मेरे ठाकुर से बढ़कर किसका बड़ा दिल हो सकता है? बस क्या समझना है? मन मना। मन मना मतलब कृष्ण मानो। कृष्ण क्या मानो? कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण पुरुषोत्तम है। अभी मैं यहाँ 15वें अध्याय का एक श्लोक मेरे सामने अभी आया था, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत अद्भुत श्लोक है 15वें अध्याय का, अंतिमवा श्लोक। 15वें अध्याय का अंतिमवा श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, 15वां अध्याय और 19वां श्लोक, ये माम एवं समूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम पुरुष उत्तमम सर्वहित विजाति माम सर्व भावेन भारतः। सुनिए अर्थ क्या बना 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। जो कोई भी मुझे संशय रहित, यानी कृष्ण पे कोई शंका नहीं, कृष्ण पे कोई शंका नहीं। मेरी माता बहनों मित्रों, आहिस्ता 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 जीवन के इस पड़ाव में मैंने बहुत हजारों कथाएं की होंगी, हजारों सत्संग की होंगी, हजारों प्रवचन किए होंगे और करोड़ों शब्द बोले होंगे। लेकिन अब आहिस्ता 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 अब मैंने ये चिंता छोड़ दी है कि मुझे कितने लोग सुनेंगे। बस अब ये चिंता करता हूं कि जो भी सुने कृष्ण के लिए सुने, कृष्ण के लिए सुने, और जिसको भी सुनाओ अब मैं कृष्ण के लिए सुनाऊं। क्योंकि भीड़ इकट्ठी करके क्या प्राप्त होगा? कुछ ही लोग सही, लेकिन कृष्ण भक्त हो, कृष्ण शरणागति हो, कृष्ण नाम जपने वाले हो, कृष्ण के गुण गाने वाले हो, कृष्ण की महिमा गाने वाले हो। भले ही कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण भक्त हो, मेरे हरि भक्त हो। हरि के भक्त हो। हरि है 1000 हाथ वाला, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। अब बस मैंने ये सोचना स्टार्ट किया है, बस लोग कृष्ण नाम जपे, कृष्ण से जुड़े, लोगों की कृष्ण के प्रति शंकाएं का समाधान हो। मैंने अब एंटरटेनमेंट छोड़ दिया है। कब तक लोगों का एंटरटेनमेंट? लोगों को वास्तविकता का पता होना चाहिए। बस वास्तविकता
कृष्ण है। इस लॉकडाउन में मैंने बहुत अपने आप का मंथन किया कि कृष्ण ही है सर्वोत्तम पुरुष, कृष्ण ही है परम पुरुष। और यहां सुनिए 15वें अध्याय का 19वां श्लोक क्या कह रहा है, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, कृष्ण कह रहे हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। क्या जानता है? कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, उससे उत्तम कुछ नहीं है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात आपको समझा दूं, मैं इंसान हूं और एक इंसान होने के नाते मुझ में बहुत सारी खामियां, मुझ में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं जो आप लोग को बता रहा हूं ना, जो आप लोग को सुना रहा हूं ना, जो आप लोग को समझा रहा हूं ना, वो परफेक्ट है, क्योंकि वो मुझे गुरु परंपरा से, कृष्ण से मिला है, भगवत गीता से मिला है, मेरे गुरु की कृपा से। उसमें कोई खामी नहीं है, वो परफेक्ट है, पूर्ण है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है। मैं तो इंसान हूं, और मैं किसी का क्या कल्याण कर सकता हूं? कल्याण करने वाला तो कृष्ण हूं। मैं तो उनकी कृपा से, ये भी उनकी कृपा है कि मैं बोल रहा हूं, ये भी उनकी मेहरबानी है कि एक अधम जीव को बुलवा रहे हैं वो, ये भी उनकी मेहरबानी है, मेरे गुरु महाराज के सदके, ये भी उनकी मेहरबानी है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है दाता का, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। यह भी उस मेरे ठाकुर की मेहरबानी है जो बुलवा रहा है मुझसे, और आप पर ठाकुर की मेहरबानी है कि आपको सुनवा रहा है। आप पे कृष्ण की कृपा है कि आप सुन रहे हो, बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपको सुनने के लिए चुना है कि सुनो, तुम संसार की सुनते हो, अब मेरी सुनो। इस समय मेरा मन गदगद और प्रसन्न हो रहा है कि मुझे ठाकुर ने मेहरबानी करके चुना है अपने विषय बोलने के लिए। क्या कृपा की है मुझ पर, किसके सदके? मेरे गुरु महाराज के सदके, उन महापुरुषों के सदके। तो जो कोई भी मुझे संशय रहित हो कि पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता, सिर्फ जान लेता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, कृष्ण ही परमेश्वर है। क्योंकि लोग अज्ञानता के कारण, हमारे धर्म में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो हम कितने भटकते हैं, कभी इधर भटकते, कभी उधर भटकते, कभी इधर भटकते, कभी उधर भटकते। ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। इस भटकते 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 जीवों पे जब मेरे हरि की कोई अहितु की कृपा हो जाए और कोई ऐसा महापुरुष भेज दे जो उसका हाथ पकड़ के कृष्ण की तरफ खींच लाए, कृष्ण क्या कह रहे सुनो, जो कोई मुझे संशय नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ, क्या विश्वास? कृष्ण ही परम ईश्वर है, बाकी सब उसके रूप है। राम मेरे ठाकुर का ही रूप है, राम कृष्ण से अलग नहीं है। नरसिंह देव, परशुराम, नारायण, वामन, बुद्ध, ये सब मेरे ठाकुर ही के तो रूप हैं।
लेकिन आदि पुरुष कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण। इस पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई संशय नहीं होना चाहिए। कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण परम सत्य है, इस पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप सोचिए ना, कभी कभी मन में कोई लीला नहीं समझ आती है भगवान की, तो सोचिए कि मेरी इतनी अक्ल नहीं है कि मैं समझ पाऊं, लेकिन मेरा विश्वास है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। हाँ, मेरी बुद्धि नहीं है ये सब समझ पाने की। ये कृष्ण की लीलाएं, भागवत की लीलाएं समझने के लिए मेरी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। मेरी बुद्धि इस लायक नहीं है कि मैं ये सब समझ सकूं, लेकिन मेरा विश्वास है कृष्ण परम ईश्वर है। जो मटकियां फोड़ता है, जो गवें चराता है, जो वृंदावन में एक बालक के रूप में माखन खाता है, वो मेरा परम ईश्वर है। ये अलग बात है उनकी लीलाएं मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है। तो याद रखना, समझ पे विश्वास हमेशा भारी होना चाहिए। मेरा विश्वास, मुझे कोई शंका नहीं है। क्या शंका नहीं है? कृष्ण ही परमेश्वर है, इस पर मुझे कोई संशय नहीं है। आदि पुरुष गोविंद ही मेरा ठाकुर। बंसी बजाए गोपियां नचाए सबको रिजाए रे, वही मेरा श्याम है। उस पर कोई संशय नहीं है मुझे, कोई शंका नहीं है मुझे। मेरा विश्वास अडिग है कि कृष्ण परम सत्य है। इस पे हाँ, उनकी लीलाएं नहीं समझ आ रही है, मेरी बुद्धि उतनी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है, इस पे दो मत कहीं नहीं है। अब आई समझ में? मैं इस समय आपके पास बैठा हूं, बहुत आनंदित हो रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे गोविंद के विषय बोलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे बाकी सब समय पे भारी है। आप गोविंद के विषय सुन रहे हो, ये आपके बाकी सारे समय पे भारी है। जो ये सुन रहे हो ना, तो सुनो 15वें अध्याय का 19वां श्लोक क्या कह रहा है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जान लेने वाला है। बस उसने सब जान लिया। एक सीधे सब साधे। एक साधे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक साधे सब सीधे। एक कृष्ण को जान लिया, सब जान लिया, बाकी कुछ जानने की जरूरत बाकी पड़ी नहीं। मैं तो सोचता हूँ इतने सारे शास्त्र पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे। एक गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और अगर कुछ पढ़ना है चैतन्य चरितमृत पढ़ो, बस। शिला प्रभुपाद जी महाराज ने तो कह दिया, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितमृत पढ़ो, भक्ति रसमृत सिंधु पढ़ो, बहुत पढ़ लिया। मैं भी आपसे यही कहता हूँ। और यहाँ कृष्ण सब कह रहे हैं, जिसने मुझे ये समझ लिया किसी शंका के रहित कि मैं परम ईश्वर हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, वो सब जानने वाला है। उसने सब जान लिया। एक साधे सब सिद्धे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। एक को कृष्ण सर्वदेवा। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। समझ लो वो भक्ति कर रहा है, पूर्ण भक्ति में रत होता है। फिर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का मंत्र है, कलयुग की सबसे बड़ी दवाई। कहते हैं ना, अभी कोरोना में सब काढ़ा पी रहे हैं ना, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी काढ़ा पी रहे हैं। कोरोना में सब काढ़ा पी रहे हैं, विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं भाई ये कोरोना से बचने का। ऐसे कलयुग से बचने की क्या दवा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये कलयुग की दवा है। जैसे कोरोना की ये है ना, सब पीते हैं इम्यून पावर बढ़ाने का, तो ये आपके आध्यात्मिक पावर बढ़ाने का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दवाई है, कलयुग की दवाई है। और विश्वास क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही परम ईश्वर है। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कृष्ण ही परम ईश्वर है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, अभागी जीव है जो कृष्ण से दूर दूर संसार में खोए हैं, और बड़े भाग्यवान जीव है, बड़ भागी ते जन जगमाई। वो लोग बड़े भाग्यशाली है इस संसार में जो सदा सदा हरि के गुण गाए, जिनकी जीभ पे कृष्ण नाम है। उनसे बढ़ के भाग्यशाली कोई इस संसार में नहीं है। कोई इस संसार में नहीं है उनसे बढ़। कौन भाग्यवान जीव? मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस संसार के दुख सुख तो चलते रहेंगे, कहाँ खत्म होने वाले हैं? तो चलते रहेंगे, लेकिन इस चला चली के खेल में कृष्ण नाम मत भूल जाना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। कृष्ण कथा मत भूल जाना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरी माताओं बहनों मित्रों, बस यही जान लो, कृष्ण परमेश्वर है। इतना जानकर उनका नाम जपो, बिना किसी शंका के आपका कल्याण हो जाए। भगवान आपकी रक्षा करे, आप स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। कल फिर हम मिलेंगे हरि कथा भगवत गीता के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।